नमस्ते। आर्ट बंधन डियर मास्टर्स। आत्मबंधन। आर्ट बंधन प्रज्ञा जी, आप सभी का इस ध्यान सत्र में स्वागत है। मास्टर्स, आज हमें ज्ञान और ध्यान की यात्रा पर ले जाने के लिए जो प्यारी मास्टर जुड़ी हैं वो हैं मास्टर प्रज्ञा तोमर जी। प्रज्ञा जी जितनी ही प्यारी हैं उतना ही अद्भुत इनकी आध्यात्मिक यात्रा है। बहुत अधिक मैं इनके बारे में नहीं बोल पाऊंगी, अभी बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रज्ञा जी से एक अपना परिचय देते हुए इस सत्र को आगे ले जाना। प्रज्ञा जी, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। तो पीएसएसएम से मैं लास्ट ईयर जुड़ी थी। आई गेस नवंबर में मैंने एक सेशन किया था सिंगापुर टेम्पल में। आफ्टर दैट फिर मुझे एक और बार मौका मिला जनवरी में। फिर मैं एक बार जुड़ी वहां पे। देन मुझे सरिता मैम ने ही जोड़ा था और उन्होंने फिर मुझे बोला 21 डेज का स्टार्ट हो रहा है, तो दिस ईयर जनवरी एंड से स्टार्ट हुआ था 21 डेज का प्रोग्राम, तो मैंने वो ज्वाइन किया। एंड वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। और मतलब वो तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था कि मुझे क्रोनिक बैक पेन था 12 इयर्स से, थर्ड डे वो गायब हो गया। तो वो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। और उसके आगे फिर सबने मतलब गाइड किया, मास्टर्स ने, मसरिता मैम ने गाइड किया जेटीटीपी ज्वाइन करिए, वो ज्वाइन किया। देन उन्होंने शंभाला ज्वाइन करवाया। देन मुझे फिर मौका मिला कि मैं सेठ विजन वर्कशॉप में अपने थोड़ी सी छोटी सी सेवा दे सकूं, तो एज अ एडमिन टेक्निकल ग्रुप में थोड़ा सा हेल्प किया। देन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला वहाँ एंकरिंग करने के लिए भी, तो उसमें मैंने एंकरिंग किया एक बार। एंड देन सरिता मैम गाइडेड मी कि लेट्स स्टार्ट योर जर्नी, मेडिटेशन सिखाइए अब। तो मैं अब जुड़ गई हूँ यहाँ पे, और अब पीछे देखना नहीं मुझे आगे ही जाना है अब। तो मैं आप सबको लेके जाऊंगी आज यात्रा पे ध्यान की यात्रा पे। उससे पहले छोटा सा एक शेयरिंग करूंगी, नॉलेज शेयरिंग। तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस आज जो शेयर करूंगी वो कुछ टर्म्स होंगे जो मैं मेडिटेशन में यूज करूंगी, तो वो पहले क्लियर कर दूं मैं, ताकि मेडिटेशन के टाइम हमें सोचना या समझने की जरूरत नहीं पड़े, उस समय स्ट्रगल नहीं करना पड़े उस चीज को इमेजिन करने के लिए। तो वो मैं पहले ही आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो आई विल शेयर माई स्क्रीन। सब लोग देख पा रहे हैं ना? जी जी। तो जैसे हम सबको पता है, वी आर ऑल लाइट बीइंग्स। हम सब क्या है, एक ऊर्जावान शरीर है। फिजिकल बॉडी तो है, उसके बियॉन्ड क्या है हम एक ऊर्जावान शरीर हैं। तो उसके बारे में बताती हूँ। लाइट बॉडी क्या है, ये एक टर्म है, एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है कि हम अपने फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ हैं। और वो क्या है, वो ऊर्जा है, वो लाइट है। तो क्यों जब जब भी हम जब ध्यान करते हैं, हम कहते हैं ना हम कॉस्मिक ऊर्जा ले रहे हैं, तो वो ऊर्जा हमारी उस बॉडी में आ रही है, और उससे क्या होता है, हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाते हैं, हमारी एनलाइटनमेंट जर्नी स्टार्ट होती है, हम अपने आप को जान पाते हैं जब वो ऊर्जा हमारे अंदर भरने लगती है। तो हमारे बहुत सारे ब्लॉक्स जो भी हैं, डार्क एनर्जीज हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं, क्योंकि डार्कनेस में जब लाइट आएगी तो वो तो हर चीज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी इस तरह से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है जब हम अपनी लाइट बॉडी को पहचानने लगते हैं। अगेन कुछ की एस्पेक्ट्स जो लाइट बॉडी से रिलेटेड है, वो एक एनर्जेटिक फॉर्म, एनर्जेटिक या स्पिरिचुअल फॉर्म जो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ एग्जिस्ट करती है, जो हम 7 बॉडीज बोलते हैं। तो वो बॉडी हमारी इसी फिजिकल बॉडी के साथ ही एग्जिस्ट करती है। सेम हमें अपने हायर कॉन्शियसनेस और हमारी प्योरिटी का एहसास दिलाती है। फिर इसी लाइट को जब हम अपने अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी में ही हीलिंग होती है। हमें इंट्यूशन से हम जुड़ पाते हैं, हमें क्लैरिटी मिल पाती है चीजों की।
और लास्ट, हम जब और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जितनी एनर्जी हमारे अंदर आती है, जितने क्लींस हम हो जाते हैं, जितने प्योर हम हो जाते हैं, उतना ही हम हायर डायमेंशन से जुड़ पाते हैं। क्योंकि फिजिकल बॉडी के साथ हम हायर डायमेंशंस में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, वो हमारी लाइट बॉडी करेगी। तो उसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे, जब उसमें हम आगे बढ़ेंगे और जितने प्योर हम होते जाएंगे, उतना ही वी कैन ट्रैवल अप टू हाई डायमेंशंस एंड कम बैक। तो ये ब्रिज की तरह भी हम काम कर सकते हैं हायर कॉन्शियसनेस और हमारे इस प्लेन 3D प्लेन में। तो दोनों का कनेक्शन की तरह काम कर सकते हैं। हर जगह जाके हम विजडम गेन कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और तो ये जो मैं एस्पेक्ट्स बताऊँ, ये हमारे लाइट बॉडी से रिलेट इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं ये। अब जो आज मेडिटेशन करेंगे हम लोग, उसमें आपने नॉर्मल 7 चक्रास तो हैं, एंड इससे प्रीवियस सेशंस में जैसे मायना मैम ने भी हमें समझाया था, उसके बियॉन्ड भी और चक्रा हैं। तो जब हम एनर्जी जो लेते हैं ना, वो हमारा क्राउन चक्रा से ऊपर एक सोल स्टार जो है, सोल स्टार चक्रा है हमारा, वहां से एनर्जी आती है। उससे भी बियॉन्ड और भी चक्र हैं, उसमें एनर्जी आती है। पर जो कॉस्मिक रेज हैं, आज जो हम फोकस करेंगे, हम अपने सोल चक्रा पे फोकस करेंगे। और सोल चक्रा इन जनरल बताया जाता है, इट इज लाइक 6 इंचेस अबव आवर क्राउन चक्रा। तो वहां पे हम फोकस करेंगे। अब सोल चक्रा का क्या काम होता है, अगेन वो हमें स्पिरिचुअल प्लेन से अ, एक कम्युनिकेशन कराता है हमें। और इसका मेन काम क्या होता है कि जब जो जितनी कॉस्मिक ऊर्जा है, जितनी भरी हुई है यूनिवर्स में, अगर वो हम अपनी बॉडी में लेना शुरू करेंगे, देन अवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। क्योंकि इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि हम वो ले नहीं पाएंगे अपने अंदर, इस नॉर्मल बॉडी के अंदर। तो सोल स्टार ना, उसको हमें ऊर्जा जितनी आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, उसको हमारी फिजिकल बॉडी कितना ले सकती है, उस हिसाब से वो ऊर्जा हमारे अंदर भेजती है। तो सोल स्टार मेनली ये काम करता है। और जब हम आज ऊर्जा लेंगे, तो हम इमेजिन करेंगे कि सोर्स जो है हमारा, जो अनंत परम पिता है, जो जहां अनंतता से हमें जो एनर्जी मिल रही है, वो हमारे सोल स्टार्स में, सोल चक्र में आ रही है। और हम उस सोर्स को आज हम अपनी धरती से कनेक्ट करेंगे। तो अर्थ चक्र जो है वो हमारी बॉडी के नीचे होता है, फीट के नीचे होता है। तो हम इमेजिन करेंगे कि हमारी वो जो एनर्जी है हम सोल स्टार से ले रहे हैं, वो हम अपनी बॉडी, अपने बॉडी के माध्यम से मीडियम बनाएंगे हम अपनी बॉडी का, और हम उस ऊर्जा को धरती तक भेजेंगे। ये इज लाइक अपनी अर्थ को हम अपनी तरफ से कुछ जो दे सकते हैं वो देंगे। और बेस्ट थिंग इज, इस समय हम अर्थ को जितनी अच्छी ऊर्जा देंगे, उतना बेस्ट है। सोर्स की ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा जितनी अर्थ के अंदर जाएगी, और हम उसका अगर माध्यम बनेंगे, इट्स इट्स बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर अर्थ। तो अर्थ चक्र जो है, हम वहां पे जब इमेजिन करेंगे, तो अर्थ चक्र क्या है, ग्राउंडिंग, हमें ग्राउंड, बिकॉज वी आर अर्थ बीइंग्स, तो हमें वो ग्राउंडेड भी रखता है अर्थ चक्र। तो जो एनर्जी जैसे हम सोर्स से लेते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा लेते हैं, उसी तरह से जब हम धरती पे रहते हैं, तो हम धरती से भी ऊर्जा लेते हैं। हमारा नरिशमेंट जो है, हमारी जो एनर्जी स्टेबलाइज रहती है, वो हम अर्थ से भी सक करते हैं वो एनर्जी को। तो जो हम ग्राउंडेड रह पाते हैं जब हम अर्थ से जुड़ते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस अर्थ से भी जोड़ते हैं। तो वी आर, मतलब हम बहुत स्टेबल और अपने अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। तो जब हम आज मेडिटेशन में जब हम इमेजिन करेंगे, तो हम ये भी इमेजिन करेंगे कि हमारे बॉडी से नीचे, एक जैसे समझ लीजिए कि रूट्स की तरह, हमारे फीट से अर्थ के अंदर हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमारे फीट के नीचे रूट्स हैं, और वो अर्थ के अंदर जा रही हैं, अर्थ के कोर तक जा रही हैं वो सारी हमारे रूट्स। और जो हम एनर्जी सोल स्टार से ले रहे हैं, अंदर आ रही है, वो पूरी एनर्जी अर्थ के कोर तक जा रही है। ठीक है। अब जो एनर्जी हम ले रहे हैं वो किस फॉर्म में रहेगी, वो एक वाइट कलर की हम एनर्जी लेंगे। वो खंबे की तरह, एक सफेद खंबा, वाइट एनर्जी कॉलम, वो सोल स्टार से अर्थ तक हम एक
कॉलम इमेजिन करेंगे कि सारी जो ऊर्जा है ऊपर से अर्थ तक जा रही है। तो वी बिकम अ मीडियम बिटवीन सोल एंड अर्थ। तो ये जो एनर्जी है दोनों टू वे भी है। ओके। तो जो भी एनर्जी हम ऊपर से नीचे तक अर्थ को भेज रहे हैं, तो हम भी क्लेंज होते जा रहे हैं उस वाइट एनर्जी से। और जैसे ही हम क्लेंज हो रहे हैं तो वो एनर्जी धीरे 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 अर्थ को भी भेज रहे हैं और अर्थ की कोर तक भेज भेज रहे हैं। ठीक है। और ये जितनी भी अब मैं जो नेक्स्ट बता रही हूँ वो है एक वोर्टेक्स। जैसे एक बवंडर होता है, बवंडर क्या करता है, जो भी उसके रास्ते में आती है चीजें उसको सक करता जाता है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारे अंदर, जो भी नेगेटिव एनर्जी है अर्थ के अंदर, तो जब हम एक ये लाइट एनर्जी कॉलम जो एक बार एस्टैब्लिश कर लेंगे और हम एनर्जी धीरे 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 अर्थ तक भेजेंगे, जब वो एस्टैब्लिश हो जाएगा हमारा पूर्ण तरीके से, फिर हम इमेजिन करेंगे कि हमारे सोल स्टार से एक बवंडर जैसा एक वोर्टेक्स वहां से सोल स्टार से नीचे 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 एक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो जब बढ़ रहा है, ये जो वोर्टेक्स है वो खुद भी स्पाइरल लाइट से बना हुआ है, वाइट लाइट से। तो आप जो जहां भी हम लाइट डालेंगे वहां पे जो डार्कनेस है वो अपने आप लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां कुछ डार्कनेस रहेगी नहीं। तो जब ये वोर्टेक्स जो है वो हमारे अंदर जाता जाएगा तो जहां भी डार्क एनर्जीज है उसको सक करेगा, और जैसे ही सक करेगा वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो वोर्टेक्स है वो बढ़ते 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 अर्थ के कोर तक जाएगा, अर्थ के एकदम सेंटर तक जाएगा। और उसके बाद हम उसको उस अवस्था में कुछ देर रहेंगे ताकि जो भी डार्क एनर्जीज हमारे अंदर हैं, अर्थ के अंदर है, वो सब मिट जाए, वो सब प्रकाश में बदल जाए। और जब वो हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये वोर्टेक्स अपने आप वापस ऊपर चला जाएगा, वो भी प्रकाश में बदल जाएगा। एंड वी ऑल एट द एंड हम इमेजिन करेंगे कि जो लाइट सोर्स से आ रही है वो हमारे हृदय तक आ रही है, और जो हम अपने ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं अर्थ से अपने आप को, तो अर्थ की भी हम एनर्जी ले रहे हैं अपने हार्ट सेंटर में। दोनों की एनर्जी हमारे पास हमारे अंदर हृदय में समाती जा रही है, और हम अपने सोर्स से भी कनेक्टेड हैं, हम अपने अर्थ से भी कनेक्टेड हैं। तो हम लोग हायर डायमेंशंस तक भी हम अपनी उनसे भी हम एनर्जी ले पा रहे हैं, और हम अपनी धरती से भी एनर्जी ले पा रहे हैं, और हम अपनी धरती को भी उसी हायर डायमेंशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और इसी अवस्था में हम ये भी इमेजिन करेंगे कि जो सोल स्टार हमारे पास है वही सोल स्टार हम सबके पास है। इस धरती पे हर किसी के पास वो सोल स्टार तो है ही, वो चक्र तो है ही। और वो चक्र इतना पवित्र है, इतना प्योर है ऑलरेडी, क्योंकि वो कॉस्मिक ऊर्जा अपने अंदर लेता है इतनी सारी। तो ये सोल जो स्टार है ना हमारा, वो सभी लोग जितने अर्थ पे रह रहे हैं अभी इस वक्त उनसे भी कनेक्टेड है। जो असेंडेड मास्टर्स इस वक्त धरती पे हैं उनसे भी कनेक्टेड है। लास्ट में हम यही सोचेंगे कि ये सब हमारा जो सोल स्टार है, वाइट एनर्जी जो भी है, वो हमारा सबसे कनेक्टेड है, हम सबसे एक, सबका एक है ये सोल स्टार। और जब हम इन पूरी ये एक पूरी अर्थ के ऊपर हमारा नेटवर्क बना हुआ है, तो ये हम वननेस लास्ट में, इस वननेस की ऊर्जा के साथ हम लास्ट में जुड़ जाएंगे। तो ये आज हम मेडिटेशन में ये करेंगे। तो कुछ इसीलिए मैंने पहले टर्म्स बता दी हैं कि ये टर्म्स जब मैं बोलूं, और जो मैंने इमेजेस भी दिखाई हैं आपको, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, ताकि मेडिटेशन में हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़े कि क्या इमेजिन करना है, और कौन सी लाइट इमेजिन करनी है, कैसे इमेजिन करनी है, कहाँ से इमेजिन करनी है। तो दिस इज व्हाट इज वोर्टेक्स लास्ट में। ठीक है। व्हाइट एनर्जी का वोर्टेक्स ऊपर से नीचे तक आ रहा है, इसमें सब कुछ सक होगा। इससे पहले हम लोग करेंगे व्हाइट लाइट कॉलम इमेजिन सोल स्टार से अर्थ स्टार तक। तो ये मेरा आज का था। दैट्स ऑल। अगर अभी कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम मेडिटेशन शुरू कर सकते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर। ओके। पहले ही हम ध्यान में जा रहे हैं, ले ओके। चलिए। ले चलते आप बस मुझे म्यूजिक एक बार बता दीजिए, मैं बोल रही हूँ और म्यूजिक चल रही है तो ओके है। ओके।
आत्मवंदन। मैं ध्यान कराऊंगी तो ये म्यूजिक सही रहेगी। आवाज आ रही है मेरे अच्छे से? तो जी, मुझे म्यूजिक शेयर करिए। ओ सॉरी, म्यूजिक नहीं शेयर की मैंने। Share। अब मैं बोलूं तो मुझे बताइए कि इतनी कम करिए, आवाज कम 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 करिए। आ रही है आवाज की? थोड़ा तेज करूं? तेज करिए, थोड़ा बहुत कम हो गया। थोड़ा और तेज। ओके, फाइन। ओके है ये? और मेरी आवाज भी आ रही है साथ में? आवाज आपकी बहुत तेज आ रही है, म्यूजिक बहुत कम है अभी। हम्म, हाँ, इसको रखते हैं। इतना चलेगा? हम्म। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान में चलते हैं। नो डिस्ट्रैक्शन। कोई डिस्ट्रैक्शन है तो साइड में रख दीजिए। हमें पूरा फोकस लगाना है। आज अपनी सारी ऊर्जा अपने माध्यम से धरती को देनी है। ठीक है? तो सबसे पहले अपनी हायर सोल का आत्मवंदन कर लीजिए। आज उसकी हमें सख्त जरूरत है, वो हमसे जुड़ी रहे। फिर आत्मवंदन परम पिता पितृ सर का। आत्मवंदन हम सभी ग्रुप से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का। हम सबको आज अपने इस ग्रुप कॉन्शियसनेस से एक साथ जुड़ के ये कार्य करना है और अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाना है। सांस ले लीजिए, एक गहरी सांस ले लीजिए, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए और सब कुछ बाहर निकाल दीजिए। 3 बार लीजिए सांस गहरी, अंदर तक जाने दीजिए, अपने पैरों तक जाने दीजिए और होल्ड करके सब कुछ अपने अंदर का होल्ड करके बाहर निकाल दीजिए। अपने हाथ क्रॉस करके अपनी गोद में रख लीजिए। आलती पालती मार लीजिए। नीचे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं तो पैर क्रॉस कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। लाइट कम करनी है तो कर लीजिए कमरे की। चलिए, उतार दीजिए। सांसों से जुड़ जाइए। सांसों की ऊर्जा अंदर तक बहने दीजिए और वो जो ऊर्जा आपके अंदर बह रही है अभी, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रही है। पैरों से, पैरों के तलवों से, पूरे पैर, आपके घुटने की थाइज, सांस वहां तक बह रही है और सब कुछ ढीला छोड़ रही है, रिलैक्स कर रही है एकदम। आप जहां बैठे हैं वो जगह भी आपको बहुत ऊर्जा दे रही है। आपका आसन भी बहुत रिलैक्स्ड है। लोअर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है। पेट के नीचे का हिस्सा एकदम रिलैक्स है।
ऑर्गन्स सब रिलैक्स हो गए, पूरी ऊर्जा भर रही है उसमें, सब रिलैक्स हो गए। आपका लोअर बैक रिलैक्स, आपका अपर हाफ, आपका लंग्स, आपका हार्ट एकदम रिलैक्स है। आपका अपर बैक एकदम रिलैक्स, स्पाइन एकदम सीधी है पर रिलैक्स्ड है। आपको टिक के बैठना है तो टिक के बैठिए, पर सीधा बैठिए। आपके पीछे की गर्दन एकदम रिलैक्स, आपके हाथ एकदम उंगलियों तक सब रिलैक्स। आपका गला, थ्रोट एकदम रिलैक्स है, कुछ बोलना नहीं है। आपका मुंह रिलैक्स है, आपका फेस पूरा रिलैक्स है, कान रिलैक्स्ड हैं, कानों से पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। आपकी आंखें एकदम रिलैक्स्ड हैं। कुछ नहीं देखना है बाहर, तो सब रिलैक्स्ड। फोरहेड रिलैक्स्ड है, आपका सर, पूरा सर रिलैक्स्ड। एक बार फिर पूरी बॉडी देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब रिलैक्स। हमें कॉस्मिक ऊर्जा अपने अंदर उतारनी है, तो हमें पूरा रिलैक्स होना है इस वक्त। पहचान लीजिए अपने सोल स्टार चक्रा को, आपके सर के थोड़ा ऊपर। उसमें कंटिन्यूअस एनर्जी आती है और हमें जितनी चाहिए बॉडी को, जितनी हम, हमारी कैपेसिटी है, जितना हम झेल सकते हैं, उतनी ऊर्जा वो हमें देता है। हम धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इस ऊर्जा को लेंगे अपने अंदर, हमारी कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। एक वाइट लाइट आपके सर के ऊपर से सोल स्टार के थ्रू, जो सोर्स से कॉस्मिक ऊर्जा जो ले रहा है सोल स्टार, वो सफेद लाइट, सफेद प्रकाश आपके सर से अंदर जा रहा है। रिसीव करिए उसको। एक खंबा है जो आपके सर से अंदर जा रहा है, उसको सर के अंदर महसूस करिए, सर से गले तक। गले से हृदय तक पूरा प्रकाश भरा है उसमें।
और इस खंबे को जितना चौड़ा आप कर सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी, जितना बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। हृदय से आपके पेट तक बढ़ रहा है वो खंबा। लाइट कॉलम नीचे तक जा रहा है, आपके पैरों तक जाने लगा है। अपनी पूरी बॉडी को आप पूरा लाइट का कॉलम बनाना चाहते हैं, पूरा प्रकाश का खंभा पूरी बॉडी को बनाना चाहते हैं, बना दीजिए। कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। आपकी जितनी कैपेसिटी है, खंभा पैरों तक जा रहा है। आराम से रिलैक्स होके आने दीजिए। कितने प्योर हैं आप, दिख रहा है आपको? कितने परफेक्ट हैं, कितने प्योर हैं आप। की पूरी बॉडी प्रकाशमान हो रही है। आपके पैरों के तलवों तक ये लाइट जा रही है। एक मिनट ऐसे ही रहना चाहते हैं तो रह लीजिए। आपके पैरों से, पैरों के तलवों के नीचे से ये लाइट धरती तक जा रही है। आप जहां बैठे हैं वहां से वो लाइट नीचे धरती तक जा रही है। जाने दीजिए, जाने दीजिए। धरती खुशी से आपकी ये ऊर्जा स्वीकार कर रही है। धरती उस ऊर्जा को खींच रही है और अपने कोर तक भेज रही है, अंदर अपने सेंटर तक अर्थ भेज रही है उसको। हम उस ऊर्जा को धरती तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। धरती हमें धरती के सेंटर तक जाने में मदद कर रही है।
थैंक यू सोर्स, इतनी ऊर्जा देने के लिए, धरती तक पहुंचाने के लिए, हमें माध्यम बनाने के लिए। थैंक यू। भेजते जाइए वो एनर्जी, भेजते जाइए वो प्रकाश का खंभा जा रहा है, कोर तक जा रहा है, धरती के सेंटर तक जा रहा है। स्थापित कर दीजिए, बहने दीजिए इस ऊर्जा को सोल स्टार चक्र से धरती के सेंटर तक, धरती के कोर तक। बने रहिए अब ऐसे ही। हम सब साथ में प्रकाशवान हो रहे हैं, धरती के साथ भी प्रकाशवान हो रहे हैं, इस ग्रुप में प्रकाशवान हो रहे हैं। ये हमारी क्षमता है, अपनी क्षमता के साथ सब कॉस्मिक ऊर्जा अपने अंदर उतारेंगे और वो ऊर्जा हम धरती तक भेजेंगे, अपने आप को खाली करते हुए, अपने आप को प्रकाशवान करते हुए धरती को भी प्रकाशवान कर रहे हैं। देखिए कितना प्योर है आप। बहुत से मास्टर्स भी हमारी इस ऊर्जा के साथ जुड़ रहे हैं। हमारी इस ग्रुप को और ऊर्जा दे रहे हैं।
जोड़े रखिए सोर्स और धरती को। इस वक्त हमारा यही काम है। जितना एक्सपैंड करना चाहे एक्सपैंड करिए अपने इस लाइट कॉलम को। इस सफेद ऊर्जा के खंभे को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कर लीजिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है। मास्टर्स, अब देखिए आपकी सोल स्टार से एक वाइट लाइट का वोर्टेक्स बन रहा है। स्पाइरल बवंडर की तरह बन रहा है। ये वाइट लाइट का बना हुआ है। सोल स्टार से नीचे फैलता जा रहा है। आपके सर तक आया है। कि सर की में बचा है अगर कुछ भी, वो अपने अंदर ले रहा है। जिसकी जरूरत हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में नहीं है, वो सब अपने अंदर खींच रहा है। आपके गले तक आ रहा है, आपके हृदय तक आ रहा है। जो नहीं चाहिए, जो डार्क एनर्जीज है, नेगेटिविटी है, जो भी है आपके अंदर बचा हुआ, जिस प्योरिटी की जरूरत, जिस प्योरिटी में रहना है हमको, और जिस चीज की जरूरत नहीं है, सब खींच रहा है अपने अंदर। प्रकाश में बदल रहा है उसको। और नीचे पेट तक बढ़ता जा रहा है वो। सब नेगेटिविटी खींच रहा है आपके अंदर की। आपको और प्योर करता जा रहा है। और जाने दीजिए उसको नीचे, पेट के नीचे के हिस्से तक जाने दीजिए। पैरों तक जाने दीजिए। सब कुछ अपने अंदर खींच रहा है वो, जो नहीं चाहिए आध्यात्मिक रास्ते पे हमें। सब नेगेटिविटी खींच रहा है अपने अंदर। और वो ऊपर भेजता जा रहा है, अपने अंदर खींचता जा रहा है, भेजता जा रहा है, ऊपर प्रकाश में बदलता जा रहा है। और ये वोर्टेक्स और नीचे तक जा रहा है, धरती तक जा रहा है। धरती इस वोर्टेक्स को खींच के अपने ओर तक ले जा रही है। जाने दीजिए, जाने दीजिए।
जो नेगेटिविटी है धरती पे वो भी अपने अंदर खींच रहा है। हमारे माध्यम से वो भी नेगेटिविटी सोर्स तक पहुंच रही है, प्रकाश में बदल रही है। इसको भी स्थापित कर दीजिए अर्थ के कोर तक, अर्थ के सेंटर तक इसको स्थापित रहने दीजिए कुछ देर। जाने दीजिए जो भी जा रहा है और प्रकाश में बदलता जा रहा है। जो भी डेब्रिस है, जो नेगेटिविटी है, सब जा रही है। सारी डार्क एनर्जीज जाते 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 सोर्स तक जाके प्रकाश में बदल रही है। धरती के साथ साथ हम सब साफ होते जा रहे हैं, प्योर होते जा रहे हैं, क्लीन होते जा रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस धरती पे रहते हुए हायर कॉन्शियसनेस में जीने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारी लिमिटेशंस क्लियर हो रही हैं, सारी लिमिटेशंस खत्म हो रही हैं। अबंडेंस ही अबंडेंस। हम धरती माँ के बच्चे, उसके साथ प्योरिटी से कनेक्ट हो गए हैं आज। अपने सोर्स से, पिता से कनेक्ट हो गए हैं आज प्योरिटी से। दोनों की प्योरिटी हमारे अंदर एक हो गए हैं। हम अपने सोर्स से, अपनी धरती से, इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों से, उच्च तल के मास्टर्स से एक हो गए हैं। सबकी ऊर्जा एक है इस समय, इस वक्त। हायर कॉन्शियसनेस। ये वोटेक्स जो हमने स्थापित किया था, जो बवंडर जैसा, उसको अब जाने दीजिए। उसको सोर्स तक जाने दीजिए। सोल स्टार से निकला था, उसको सोल स्टार तक जाने दीजिए। सब नेगेटिविटी, सब लिमिटेशंस खत्म कर दी है उसने, जाने दीजिए। जाके अब सोर्स में, प्रकाश में बदल गया है सब कुछ। एक और नया रूप आपका, एक नया जन्म फिर से।
ये जो प्रकाश का खंभा हमने धरती और अपने सोल स्टार के बीच जो स्थापित किया था, उसी प्रकाश के खंभे से हमारे पास, हमारे सोर्स से कॉस्मिक ऊर्जा जो जितनी आ रही है हमारे हृदय तक पहुंच रही है, और धरती से, धरती की कोर से जो ऊर्जा है वो भी हमारे हृदय तक पहुंच रही है। वी आर द रिसीवर्स नाउ। हम दोनों की ऊर्जा अब ले रहे हैं अपने हृदय तक। माँ का प्यार, पिता का प्यार अपने हार्ट में देखिए। धरती की ऊर्जा, उसका नरिशमेंट, इससे वो हमारे पूरे, हमारे फिजिकल बॉडी को नरिश करती है, हमें बैलेंस में रखती है। उसका प्रेम, सोर्स जो है हमारा, उसका प्रेम अनंत, अनलिमिटेड। फील करिए हृदय में उस लव को, उस कंपैशन को। नरिशिंग एनर्जीज, प्रेम की एनर्जी इस हृदय से हमारे पूरी बॉडी में फैल रही है। सारी एनर्जीज एक हो चुकी हैं। अपने जो हमारा सोल स्टार है या हमारा हृदय है, सबसे कनेक्टेड है। हमारे इस ग्रुप से कनेक्ट कर लीजिए अपने सोल स्टार को। इस धरती पे जुड़े हर इंसान के पास है वो, दिखता नहीं है पर है। कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते हैं, सबसे कनेक्ट कर दीजिए। इस वक्त इस धरती पे जो मास्टर्स आए हुए हैं, उच्च तल के अलग डायमेंशन से, हाई डायमेंशन से जो मास्टर्स आए हुए हैं, उनसे इसको कनेक्ट कर दीजिए, अपने सोल स्टार को, अपने हृदय को कनेक्ट कर दीजिए। देखिए सबकी ऊर्जा एक ही है। हमारे सोल स्टार में तो सबके पास सेम ऊर्जा है, क्योंकि वो कॉस्मिक ऊर्जा है। हृदय में हो सकता है कोई जो कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, हायर कॉन्शियसनेस के साथ, उनके पास बहुत ऊर्जा होगी, पर सोल स्टार में तो कोई कमी है, हो ही नहीं सकती। तो अपने सोल स्टार को तो सबसे जोड़ देंगे हम, धरती पे रह रहे सब इंसानों के साथ, सबको एक ही एनर्जी में बांध देंगे। हायर कॉन्शियसनेस, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, सब लिमिटेशंस दूर, अबंडेंस। हमारे दिल की ये ऊर्जा, हमारे हार्ट की जो ऊर्जा है, वो धरती के लिए बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा प्रेम हमारे हृदय से निकल रहा है। सोलर सिस्टम के लिए, यूनिवर्स के लिए, सब कुछ एक ही प्रकाश है, एक ही प्रकाश है सब कुछ। आज कोई हमसे अलग ही नहीं है, सब एक ही प्रकाश में डूबे हुए हैं। मैं, तुम, हम सब
एक हो गए हैं आज। वी आर वन, वी आर ऑल वन कॉन्शियसनेस। अफर्म करिए, आई एम द सोल, आई एम डिवाइन लाइट। मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य प्रकाश हूं। आई एम डिवाइन विल, मैं दिव्य इच्छा हूं। आई एम डिवाइन लव, मैं दिव्य प्रेम हूं। मेरी सोल को, मेरी आत्मा को एनलाइटनमेंट के पथ पर उससे जोड़ दीजिए, उससे जुड़ रही है। हम उसकी तरफ अपनी आगे की जर्नी पे भी बहुत सारी डिवाइन लाइट भेज रहे हैं। हम प्रेम और स्पिरिचुअल अवेयरनेस में हमेशा रहेंगे और हर किसी में यही ऊर्जा देखेंगे कि सब एक है। इस दिव्य प्रेम का, इस दिव्य प्रकाश का धन्यवाद करिए। ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद करिए इस ग्रुप का। आखिरी 4 मिनट, पर कोई पाबंदी नहीं है। इस समय पे कोई पाबंदी नहीं है। ध्यान और समय का कोई लिंक नहीं है। ग्रैटिट्यूड खत्री सर का, थैंक यू हायर डायमेंशंस के मास्टर्स का, धन्यवाद हमारे खुद का, हमारी आत्मा को, हमारी हायर कॉन्शियसनेस को, और धन्यवाद हमारी ग्रुप की ऊर्जा को, इस ग्रुप कॉन्शियसनेस को। हम कहीं भी रहेंगे, इस ग्रुप की ऊर्जा से हमेशा जुड़े रहेंगे। इस धरती से प्रेम पा रहे हैं, कितना सारा नरिशमेंट पाते हैं, इतना सारा स्वस्थता। इस धरती का धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत। हमारे सोर्स का, जहां से इतनी अनंत ऊर्जा आ रही है, अनकंडीशनल लव मिलता है हमें धरती से, हमारे सोर्स से। उनको भी धन्यवाद। हमारी सांसों का धन्यवाद। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। कितनी ऊर्जा भर गई है आपके अंदर। इस पॉजिटिविटी के साथ, इस हायर कॉन्शियसनेस के साथ जो जुड़ गए हैं, उसमें ही जीना है अब हमें आगे।
सांसों को अपने शरीर में बहने दीजिए, सर से पैर तक, पैरों से सर तक। जितनी आपकी क्षमता है उतनी ही एनर्जी आपके अंदर है। अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान दीजिए। वापस आइए। जिसको आना है आइए, जिसको रहना है ध्यान में रहिए। कोई पाबंदी ही नहीं है, सारी लिमिटेशंस तो मिट चुकी है। जिसको ध्यान से बाहर आना है उसके लिए अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। अपने पैरों के तलवों को पे ध्यान दीजिए। पैरों की उंगलियां हिलाइए। आपके हाथ, आपकी बॉडी जहां बैठे हैं उस पे ध्यान दीजिए। आपका सर, आपके हाथ हिलाइए, अपनी उंगलियां हिलाइए। शांत है इस वक्त सब कुछ। शांति से, आराम से बाहर आना चाहते हैं आइए, ध्यान में रहना चाहते हैं रहिए। जो बाहर आना चाहता है अपने हाथों की उंगलियों को खोलिए, अलग करिए, अपनी आंखों पे रखिए। धीरे से जिसको बाहर आना है आइए। 5, 3, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। हाथ हटाइए। बाहर आना चाहते हैं अभी भी सोच लीजिए, आना चाहते हैं आइए, वरना बने रहिए। धन्यवाद सभी मास्टर्स का। धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सभी। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। Thank you, Pragya. थैंक यू Very, मैम। very beautiful. Yeah, both Gyan, Dhyan, everything was very beautiful. Thank you थैंक यू so मैम। much. थैंक यू। आप सबकी ऊर्जा, ऑल ऑफ योर्स एनर्जीज। Your बहुत सुंदर guidance was हाँ, very, very nice. थैंक यू मैम। बहुत सुंदर ध्यान था प्रज्ञा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। सुपर थैंक यू कनेक्ट। प्रज्ञा जी, थैंक यू बहुत मैम। सुंदर। विजडम शेयरिंग भी बहुत बहुत ही सुंदर था, और ध्यान तो बहुत बहुत बहुत, जैसे शरीर बिल्कुल लाइट हो चुका है, और हम लाइट भी हो गए हैं, लाइट ही हो गए हैं। हम हैं ही और वही। हाँ, मतलब फील हो रहा है, बहुत थैंक अच्छी धुलाई हुई है हमारी, क्लेंजिंग। धुलाई। वो वाली धुलाई नहीं,
प्रकाश की से धुलाई हुई है, क्लेंजिंग बहुत। थैंक यू। Thank you, Kavya ji. थैंक यू माया Love जी, you. थैंक यू, लव यू। थैंक यू आभा मैम। Thank ओ आशा मैम ने बोला था म्यूजिक इज लाउड। मैंने अभी देखा। मेरी आवाज आ रही थी क्या पूरे टाइम, या ज्यादा हो गई हम है? लेक्चर पाए थे पर फिर भी कितना अच्छा नहीं, आवाज ठीक थी। एक्चुअली क्या अच्छा था। हुआ था, अ, आपका कंप्यूटर शायद कभी कभी बहुत लाउड हो रहा था। तो ओ अच्छा। तो म्यूजिक भी लाउड हो रही थी और आपकी आवाज भी लाउड हो रही थी। मुझे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं लगा, मैंने अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर लिया था। तो कभी कभी सॉफ्ट जा रहा था, कभी कभी लाउड जा रहा था, बट ओवरऑल मैं तो अंदर थी तो मुझे उतना फील नहीं हुआ। जी नीलम जी, कुछ शेयर करना चाहते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बहुत ही अच्छा ये साधना थी। मैं तो बाहर से थकी हुई आई थी, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके। सीधा टाइम देखा तो 7:10 हो गया। मैं बैठ गई, थकान कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला। फिर मुझे चाय की तलब होती है, वो भी नहीं हुई मेरे को। तो इतना अच्छा सुंदर ज्ञान दिया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। आप हाँ, कहाँ से हैं नीलम जी? मैं मुंबई, बॉम्बे। आप लोग सब कहाँ से हो? मैं अ, मैं तो बैंगलोर सिंगापुर, से। हांगकांग, इंडिया। हाँ। ऑल ऑफ फ्रॉम हांगकांग। मैं सिंगापुर से हूँ। अच्छा। माया जी हांगकांग से हैं। रितु जी हांगकांग से हैं। बाकी 3 लोग इंडिया से जो अभी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, राइट। और प्रज्ञा? इंडिया से। बॉम्बे, सिंगापुर इंडिया में से। थी। अभी कहाँ पर है? बैंगलोर। अभी बैंगलोर। ओके, वी आर ऑल वन। सो यस। यस। कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से होती है। हाँ, करेक्ट। यहाँ ये हमेशा रहेगा ना ये 7 बजे का टाइम? जी, कुछ दिन तक तो रहेगा, जुड़े रहिए आप। हाँ, अच्छा लगता है थोड़ा शाम को। सब जुड़ते हैं ना तो ऊर्जा और बढ़ जाती है फिर। या हम्म। वेरी नाइस। तो आप, आपको कैसे पता चलता है इधर ध्यान हो रहा है? मुझे ना, मेरी जो सिस्टर है, वो, उसकी बेटी हांगकांग में रहती है, तो वहां वो आती जाती है बेटी के पास। तो उधर से उनकी मुलाकात थ्रू समबडी मोनिल जी से हुई। और मोनिल जी ने उनको बोला कि तुम इसमें ज्वाइन हो जाओ। तो वो जो हांगकांग का एवरी डे आता है ना, 12 इंडिया का टाइम 12:30 और उधर का 3 बजे का, हाँ हाँ। तो वो उसमें ज्वाइन हो गई, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं बोलती है मैं तुमको वो उनका नंबर देती हूँ, उनको बोलती हूँ आप ज्वाइन हो जाओ, बहुत अच्छा है, आपको इतना मन की शांति मिलेगी। तो फिर मैंने बोला, और मैं तो हर जगह से तलाश करती हूँ। मैं बुद्धिज्म में थी, मैं बुद्धा का करती थी, मैं गुरु नानक की मैं सब कुछ करती हूँ, जो भी मेरे को बोलता है, जो भी कुछ बोलता है। मैं चर्च भी जाती हूँ, मेरे को बहुत बहुत मुझे बहुत इच्छा है कि भगवान को पाने की, मतलब बहुत। तो उसने बोला तुम ये छोड़ दोगी ना, सब तुमको एक ही राह मिलेगी। और सचमुच जब मैंने मोनिल जी का सुना, वंदना जी का सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो मुझे बार बार बोलती रहती है अभी ये ब्रह्म मुहूर्त में ज्वाइन हो जाओ, आज ये है। ऐसे करते करते मैं आ गई इसमें। अब वो इरेग्युलर हो गई है मेरी बहन जो है, मालिनी नाम है उसका। अच्छा, सो मालिनी जी, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ।
सो उसकी वजह से मैं इधर आ गई। और आप लोगों का साथ लिखा था सबका मिलना था। हम्म। लेकिन अभी वो 12:30 वाला नहीं होता है ना सुबह के टाइम पे। हाँ, कुछ अच्छा दिन तक के लिए अभी वो नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी मुश्किल हो जाए। मतलब कोई भी समय हो, एक बार तो होना ही चाहिए मेडिटेशन। हाँ, जी जी। है ना। सरदार जी कहिए भाई। मालिनी मालिनी जी का बहन है हाँ, हाँ वही हाँ बताया है इन्होंने। हमको पता है ये हांगकांग मेडिसिन में कभी जुड़ते हैं। इनका कुछ आ, वो, हाँ उनका हुआ था कुछ